जय मां पंचांगुली देवी। तुला राशि वालों के लिए मई का महीना बेहद खास है क्योंकि परिवर्तन इस महीने से शुरू होगा। 5 बड़े गोचर परिवर्तन, जिसमें से 3 गोचर परिवर्तन तो दीर्घकामी फलकारी हैं। इस महीने में निर्णय सोच समझ के लें। 6 मई से बुध आपके मेष राशि में चले जाएंगे। सप्तम स्थान में बुध आदित्य योग बनने जा रहा है, जो व्यापार और कारोबार में बड़ी ऊंचाई दे देगा आपको। इसी महीने कोई दाम्पत्य जीवन में भी उतार चढ़ाव या कोई बदलाव होने के योग बनते हैं। 14 मई को सूर्य चले जाएंगे वृषभ राशि में, आपके अष्टम स्थान में सूर्य चले जाएंगे, जो सेहत और खर्चों को लेकर के दोनों पर आपको नजर बनाई रखनी होगी। मतलब ठीक है, अच्छा है, लेकिन खर्चे बेफिजूल हो सकते हैं। इसी 14 मई को बृहस्पति मिथुन राशि में जाएंगे। बड़ा गोचर परिवर्तन है, बड़ा लाभ है तुला राशि वालों के लिए। अष्टम स्थान से भाग्य स्थान में, नवम स्थान में आ जाएंगे आपके बृहस्पति। यहां से आपकी सेहत बुलंदियां छुएगी, आपकी किस्मत बुलंदियां छुएगी। इस समय से आपका रुतबा बढ़ेगा, धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति, और जो पुण्य कर रहे हैं उसका फल मिलके रहेगा इस महीने। फिर 18 मई को राहु चले जाएंगे कुंभ राशि में, आपके पंचम स्थान में, और केतु चले जाएंगे आपके सेविंग्स के लाभ स्थान में। यहां पंचम भाव में राहु का आना थोड़ा सा बुद्धि में द्वैत लेके आ सकता है, थोड़ी पेट संबंधी समस्या से परेशान कर सकता है। संतान संबंधी चीजों पर भी नजर बनाए आपको रखनी है। और इसी के साथ ही लाभ स्थान में केतु का जाना अचानक कोई बड़ा धन लाभ भी आपका करेगा, लेकिन विचार करके निर्णय लेने होंगे। 23 मई को बुध फिर से आपके अष्टम स्थान में चले जाएंगे सूर्य के साथ में। अष्टम स्थान में बुधादित्य योग बनेगा। ये मोटे खर्चे, सेहत के संबंधी थोड़ी सावधानी और बड़ा गुप्त धन आपको दिलवा जाएगा। डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी मासिक कुंडली में बात करते हैं आपकी सेहत की। तो देखिए 6 तारीख के बाद सेहत आपकी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। 6 से लेके 23 तारीख तक सेहत आपकी अच्छी रहेगी। लीगल मामलों में लाभ मिलेगा। 18 तारीख के बाद थोड़ी सी पेट की समस्या हल्की फुल्की बननी शुरू हो जाएंगी। उपाय के लिए बने रहिए। हालांकि राहु का ट्रांजैक्शन पंचम भाव में है, तो राहु संबंधी उपाय करेंगे, चीजें काबू रहेंगी। लेकिन 14 तारीख के बाद में जो बृहस्पति भाग्य में आ जाएंगे, यहां यश मान की बड़ी वृद्धि आपकी दिखाई देती है। सोर्स ऑफ इनकम की बात करते हैं, धन पक्ष की, तो खर्चे इस महीने अधिक दिखाई देते हैं। इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें, बिल्कुल जल्दी ना करें। कारण यह है कि द्वितीय भाव का स्वामी मंगल दशम भाव में नीच का चल रहा है मंगल अभी आपका, सोच समझ के करें। 6 तारीख से लेके 14 तारीख तक व्यापार में लाभ होगा। 15 से लेके 23 तक धन की अच्छी प्राप्ति दिखाई देती है। स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहेंगे, विद्यार्थियों के लिए पहाड़ों पर्वतों की यात्रा के योग बनते हैं, तीर्थ यात्रा के योग बनते हैं, सफलता मिलेगी। नए दोस्त इस महीने आपके बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं आपके घर परिवार की। तो देखिए परिवार में हम कहें तो कोई जमीन से कोई धन की प्राप्ति या जमीन संबंधी कोई लाभ आपको हो जाएगा। प्रॉपर्टी सेल परचेज के भी अच्छे योग बनते हैं। हालांकि हमने आपको भी पहले कहा कि इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें, तो सोच समझ के करें, पैसा फंसा ना लें। लेकिन प्रॉपर्टी से अच्छे लाभ इस महीने दिखाई देते हैं, बेहतर योग दिखाई देता है। कोई लीगल मामले में आपको लाभ मिल जाएगी। कोई बड़ी तीर्थ यात्रा आप इस महीने करेंगे, किसी बड़े मंदिर में, किसी बड़े तीर्थ स्थान में, देव स्थान में आपकी उपस्थिति होगी इस महीने। माता की सेहत की बात करें तो अच्छी रहेगी। पिता के लिए ये समय थोड़ा सा ठीक नहीं दिखाई देता है। छोटे भाई बहन को 14 तारीख के बाद लाभ मिलेगा। बड़े भाई बहन के लिए समय किस्मत वाला रहेगा। आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ जिनके साथ प्रेम के संबंध हैं, थोड़े से मतभेद दिखाई देते, थोड़ा अहंकार दिखाई देगा आपको आपस में, लेकिन भाग्य साथ देगा, बिल्कुल भाग्य साथ देगा, उसकी चिंता ना करें। नौकरी पेशा वालों के लिए कहना चाहेंगे, नई नौकरी के योग दिखाई देते हैं 1 से लेके 15 तक। लेकिन बॉस के साथ में, हायर अथॉरिटीज के साथ में तकरार बनी रहेगी। बुद्धि आपकी बहुत तेज चलेगी। इस महीने 15 तारीख के बाद नौकरी में बड़े लाभ आपको दिखाई दे रहे हैं। व्यापारियों के लिए कहना चाहते हैं, कोई सरकारी काम आपका बन जाएगा, कोई सरकारी तंत्र से आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। इस टाइम पार्टनरशिप से कोई बड़े लाभ मिल सकते हैं। कोई पार्टनर के, किसी मित्र के, किसी साथी एडवाइजर के द्वारा आपको कोई बड़े लाभ मिल सकते हैं। 1 से लेके 6 तारीख तक कोई व्यापारिक गतिविधि बड़ी नहीं करनी चाहिए। 7 से लेके 23 के बीच में करें, सफलता आपको प्राप्त होके ही रहेगी।
साधकों के लिए कहना चाहेंगे, देखिए जितने गर्मी सर्दी बरसात के मौसम है ये सब आम लोगों के लिए, साधकों के लिए कुछ नहीं है। अपने नियम कानून पे बने रहिएगा, यही आपको सफलता पे लेके जाएंगे। उपायों की बात कर लें, इस महीने गौ सेवा जरूर करें, गौ माता को चारे का और जल की व्यवस्था करें। फाइनेंशियल लॉस से बचना चाहते हैं तो हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का दिन में पाठ जरूर 2 बार करें। और इसी के साथ ही राहु का उपाय करना शुरू कर दें, संतान संबंधी बड़े लाभ आपको प्राप्त होंगे। आप सबका मंगल हो। जय विधि माता, जय महादेव।